मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का, ठीक है ना, चैप्टर त्रिकोणमिति, इसके सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। जितने भी छात्र आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, तो एक बार हम फिर शुरू से लेकर सारे एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके हम हर एक्सरसाइज का वीडियो 1 बाय 1 करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्लास पहला है, फर्स्ट है, और ये पहला क्लास है हम लोग का इस वीडियो का जो स्टार्टअप कर रहे हैं। और पहले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, और 2026 में अच्छा रिजल्ट लाइए, ठीक है ना। और खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, एकदम पढ़ाई में घुल जाना है आपको, ताकि आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है, क्लास 10th गणित, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर जी हम लोग इस जो चैप्टर पढ़ने वाले उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। खूब ध्यान से समझिएगा। और ये प्रश्नावली कितना है तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज 8.1 है। कितना है एक्सरसाइज हिंदी में, यहाँ देखिए, ये है एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल जो आपके डिस्प्ले पे है। चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं, फिर बनाते हैं। खूब ध्यान से समझिए क्या लिखा है, सवाल पहले समझेंगे। कह रहा है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या जी, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका नाम क्या है इस त्रिभुज का, एबीसी। और वो जो एबीसी है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है जी, समकोण त्रिभुज। तो खूब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ बना ले रहे हैं जी समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए हो गया। और कौन सा कोण समकोण है जी, कोण जो बी है वो क्या है जी, समकोण है। तो जो भी कोण समकोण हो उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर सी समकोण होता तो सी को यहाँ लिखते, ए समकोण होता तो ए यहाँ पे लिखते, बी समकोण है इसलिए बी को, और सी को यहाँ। कोई अगर बच्चा सी को यहाँ लिख रहा है, ए को यहाँ लिख रहा है, तब भी सही है, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर कितना है जी, ए बी, ये है हमारा ए बी, ये है 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और बी सी ये नीचे वाला ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान बताना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इसका मान बताना है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान बताना है। खूब ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं हम। पहले जो दिया है यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। पहले जो जो दिया उसको हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, जो जो दिया लिख लेंगे। क्या क्या दिया है जी, ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है, 7। हमको क्या निकालना है, ए सी। ए सी अभी हमें क्या है जी, नहीं पता है। ए सी क्या है जी, नहीं पता है। ए सी क्या है जी, नहीं पता है। खूब ध्यान से समझिए ऐसी। तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिखेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लिखिएगा, अगर कोई त्रिभुज समकोण हो तो तभी लगेगा उसमें कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगर कोई त्रिभुज समकोण नहीं है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो खूब ध्यान से, तो हमको मान लीजिए ये क्या है, देखिए आज जब पाइथागोरस पढ़े होंगे तो ये जो भुजा जो तिरछी होती है ये भुजा कंड कहलाती है। क्या कहलाती है, कंड, यानी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाइपोटेनस। ये सबसे लंबी भुजा होती है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है कि ये सबसे बड़ी कोण के सामने होती है, इसीलिए सबसे लंबी भुजा होती है। कोण उसके सामने जितना बड़ा कोण, भुजा उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो हम एच निकालेंगे। एच हमारा क्या हो जाएगा जी, थोड़ा देर के लिए समझिए, एच लिखिए। तो एच का सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब एच के जवाब हम क्या लिख सकते हैं, एच के जवाब हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ क्या है, पी हमारा क्या हो जाए, मान लीजिए पी हो जाए हमारा, ऐसे नॉर्मल ये आधार होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये कर्ण होता है। नॉर्मल, ना एंगल यहाँ बना है ना एंगल यहाँ बना। जब एंगल बनाएंगे तो हम बात करेंगे तब। तो फिलहाल हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
AC हो गया। AB का स्क्वायर कितना है जी? 24 का स्क्वायर। अब BC मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए AC तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। प्लस 7 सत्ते 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 49। खूब ध्यान से समझिएगा। 9 6 15, ये पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा जी? 625। 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी? 25। ये कितना आ जाएगा जी? 25 सेंटीमीटर। हमारा यानी कर्ण, ये जो भुजा है AC जो भुजा वो कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए? तो पहला सवाल पूछ रहा है साइन A। क्या आ जाए जी? साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है? आप पढ़े हैं साइन A बराबर P/H। लेकिन खूब ध्यान से समझिएगा, जो हम बात बता रहे हैं उसको खूब ध्यान से समझिए, तभी बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ जो लिखता है यहाँ A भी लिखा है, हो सकता है C भी लिख दे। समझ में आ रहा है? तो ये जो साइन के बाद जो अंक रहेगा, जो लेटर रहेगा, उस लेटर को ध्यान से समझना है। इसका काम क्या है? अगर ये क्या बता रहा है, होने के लिए यहाँ साइन C भी हो सकता है, लेकिन साइन A है तो इसका मतलब क्या होगा? साइन C है तो उसका मतलब क्या होगा? तो इससे देखिए साइन A है तो A एंगल कहाँ है? यहाँ पर हम खड़ा होंगे, क्या होंगे? यहाँ पे। और इस एंगल के हिसाब से हमको P चूज करना है। तो आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है कि जहां एंगल बने उसके सामने वाला क्या होता है जी? P होता है। तो ये हमारा 7 क्या हो जाएगा? 7 हमारे लिए P हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा? H कभी नहीं बदलता, ये हमेशा H कभी नहीं बदलता है। H क्या हो जाएगा जी? H कितना? 25 है, तो ये 25 हो जाएगा। जहां भी एंगल बने, एक बार फिर से समझिए, जहां एंगल बने उसके सामने वाला P, ये वाला हो जाएगा B, और जो H जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो H होती है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए अब इसी में दूसरा सवाल क्या था जी? कॉस A। कॉस A का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है जी? B/H। क्या होता है? B/H। खूब ध्यान से समझिए। B क्या है जी? एंगल कहाँ बना है ये बताएगा, एंगल A पे बना है, तो इसके हिसाब से ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये B होगा। तो 24/H तो नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। ये भी बन गया। अब एक और सवाल है इसमें, कौन? साइन C। इसको देखते हैं, साइन C। तो साइन C है, खूब ध्यान से समझिएगा। तो साइन का जो फॉर्मूला वो लिखेंगे हर बार। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। चाहे साइन A हो, चाहे साइन C हो, चाहे साइन B हो, जो भी हो, साइन P हो, साइन Q हो, साइन R हो, कुछ भी हो, साइन का फॉर्मूला P/H। तो P/H हमको यहाँ लिखना है, तो P/H हो गया। लेकिन अब ये P जो C है यहाँ खड़ा होंगे, यहाँ पे इसके हिसाब से P कहाँ होगा? तो जहां एंगल बना है उसके सामने वाला P होता है। तो उसके सामने कौन है जी? हमारा 24 है। तो 24 हो जाएगा हमारा P, और H ये हमारा 25 है, ये कभी नहीं बदलता, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है जी? cos C निकालना है। तो क्या हो जाएगा? cos C। cos का फॉर्मूला क्या होता है जी? B/H। क्या होता है जी? B/H। क्या होता है? B/H। खूब ध्यान से समझिएगा। तो cos C, C कहाँ है? यहाँ है। इसके हिसाब से सामने वाला क्या होता है? P होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 7। ये हमारा B हो जाएगा। तो B हो जाएगा 7। H नहीं बदलता, तो H क्या हो जाएगा? 25। देखिए, तो हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, सवाल को हमने बना लिया। ठीक है, अब चलिए आगे वाले सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल नंबर दूसरा है। यहाँ देखिए, कह रहा आकृति 8 पॉइंट, जब पिक्चर निकालिएगा NCERT बुक, ठीक है ना? देखिए हम NCERT बुक निकालते हैं। NCERT बुक, थोड़ा सा रुक जाइए। NCERT जब बुक निकालिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये इसी पिक्चर को सॉल्व कर रहा है। हालांकि जब टाइप किया गया तो ये होगा, लेकिन यहाँ पिक्चर नहीं होगा। पिक्चर हम खुद से बना दे रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। एक पिक्चर है ऐसे, यहाँ क्या दिया है? P दिया है, यहाँ क्या दिया है? Q दिया है, और यहाँ क्या दिया है? R दिया, और यहाँ ऐसे दिया, ऐसे। और ये है 12 सेंटीमीटर, और इधर वाला है 13 सेंटीमीटर, यानी ये पिक्चर है। यही आकृति
1.8.13 है, यही पिक्चर है। पिक्चर टाइपिंग हुआ तो नहीं हुआ है बाय द मिस्टेक, लेकिन आप समझे। यहाँ ये है, ये ऐसे अगर कहीं बन रहा है तो इसका मतलब कितना होता है जी, 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया है और ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो खूब ध्यान समझिए। 90 वाले जहाँ 90 कोण बनता है उसके सामने वाले कौन सी भुजा होती है जी, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा आधार हो जाए, आधार यानी बी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, आधार निकालेंगे। उसके हिसाब से दिया क्या है, पहले ये लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना दिया है जी, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, खूब ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद पी आर कितना दिया है, पी और आर, पी आर कितना दिया है जी, 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है जी, 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। खूब ध्यान से समझिए। अब हमको निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है जी, क्यू आर। क्यू आर बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में, यानी हमारे ये बी है। तो बी निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर एच बराबर क्या होता है, अब यहाँ बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। एच है तो एच क्या लिख सकते हैं जी, हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। खूब है, ये हमारा क्यू आर है। तो क्यू आर निकालेंगे तो पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू को स्क्वायर करके घटा लेंगे। खूब ध्यान से, जो हमने यहाँ लिख रखा है। अब ये हो गया क्यू आर। यहाँ खूब ध्यान से समझिए, पी आर क्या है जी, पी आर का वैल्यू कितना आता है, यहाँ देखिए पी आर का वैल्यू 13 है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पी क्यू का तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब क्यू आर होगा तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इसमें हमसे घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, ये 16 में से 14 गया 2। अब ये 25 का वर्गमूल कितना होगा जी, 25 का वर्गमूल कितना होता है जी, 5। तो इसमें सेंटीमीटर नहीं है तो हम भी यहाँ से सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। कितना हो गया, क्यू आर बराबर 5, यानी ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 5, सॉरी सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि इसमें सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। अब एक सवाल है ये कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू बताना है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, सवाल को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, tan p माइनस कॉट r। क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट r। खूब ध्यान से समझिएगा, tan p का वैल्यू क्या होता है, p बटा b। ठीक है, p बटा ये है माइनस तो p बटा b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चलाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, p माइनस बी, और कॉट का क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला आता है b माइनस पी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर ले, देखिए यहाँ हो गया,
ये जो tan है, tan P है, तो हम P पे खड़ा होके देखेंगे कि P कौन होगा। तो खूब ध्यान से समझिए, यहाँ समझिए, ये एंगल यहाँ P है, तो इसके जहां भी एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है जी, P होता है। तो उसके सामने वाला ये क्या है, 5, ये हमारा P हो जाएगा। और B कौन हो जाएगा, तो B 12 हो जाएगा, माइनस cot R। तो R कहाँ है यहाँ, तो जहां R है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा जी, P। याद रखिएगा, P और B आपस में चेंज करते रहता है एंगल के हिसाब से, H कभी नहीं बदलता है। तो अब cot R लेना है, R के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, P। तो पहले हमको क्या लिखना है, B। तो ये P हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R के हिसाब से ये P हुआ, और R ही के हिसाब से ये B हुआ, तो 5। अब P क्या हो जाएगा, 12। उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया, प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 3 कह रहा है। यहाँ हम हल लिखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन ए दिया है 3/4। क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। खुद देखिए, जब एंगल ए से दिया हो और एंगल ए से ही पूछ रहा हो, खूब ध्यान से, तब पिक्चर बना भी सकते हैं और नहीं बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पहले, अभी हम लोग नया नया सीख रहे हैं तो पिक्चर बना के ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझिए, ये मान लीजिए ये हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ 90 का एंगल है, ठीक है। चलिए, साइन ए है, तो साइन यहाँ एंगल ए है, इसके हिसाब से ये साइन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिखते हैं, P/H 3/4। क्या होता है, 3/4। खूब ध्यान से समझिए, P बराबर कितना हो जाएगा जी, P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर हो जाएगा 4। तो इसके हिसाब से P सामने वाला है, तो P कितना हो जाएगा, 3, और ये H है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए, हमको P और H मालूम है, यानी क्या निकालना है, B। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से B बराबर सूत्र क्या होता है, √H² माइनस P²। B बराबर H² यानी H यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि H कितना है, H 4 है, तो 4 रखेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना, 9। खूब ध्यान समझिए, अब 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, √7। ये हमारा कितना आ गया जी, √7। किसका किसका मान बताना है हमको, कॉस ए का मान बताना है, किसका, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या होता है, B/H। तो कॉस ए का B/H होता है, कॉस ए का B/H होता है। खूब ध्यान समझिएगा, तो कॉस यहाँ है, B कौन हो जाएगा, सामने वाला P होता है, √7 होगा, √7/H कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। फिर क्या माना, tan A। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो यहाँ A है, तो इसके सबसे सामने वाला क्या हो जाएगा, P, और क्या चाहिए, B, तो B क्या हो जाएगा, √7। लीजिए, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हम बना दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर, तो साइन ए और cos ए। देखिए, ए से दिया है और ए से ही पूछ रहा है, तो पिक्चर बना भी सकते हैं, अभी नया नया, इसलिए जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, तो पिक्चर नहीं भी बनाएंगे। तो क्योंकि ए से दिया है, ए से निकालेंगे तो गड़बड़ होने का चांस नहीं है। लेकिन हाँ, ए से दिया होता, सी से पूछता, तब गड़बड़ हो सकता है, तब बिना पिक्चर बनाए काम चलेगा नहीं। खूब ध्यान से समझिए। तो यहाँ है, क्या दिया है, यहाँ हम लिखेंगे हल, ठीक है। कह रहा है, क्या दिया है जी, दिया क्या है, 15 cot A बराबर 8। क्या दिया जी, 15 cot A बराबर, खूब ध्यान से समझिएगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, क्योंकि ये गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, बराबर के इस पार आया तो भागा में। और cot का फॉर्मूला क्या होता है जी, B/,
पी होता है, क्या होता है जी, बी बटा 8/15। बी बराबर क्या हो गया जी, ये 8 हो गया। पी बराबर कितना हो गया जी, 15 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बी और पी दिया है तो एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर सूत्र क्या होता है, √पी² प्लस बी²। खूब ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए ये एच हो गया, √पी²। पी कितना है जी, 15 का स्क्वायर, तो यहाँ हम करेंगे 15 का स्क्वायर। ये कितना, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 5 4 9, 6 2 8, 289। कितना का स्क्वायर होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो एच हमारा कितना निकल के आ गया, 17। कितना निकल के आ गया, 17। अब पूछ क्या रहा है ये ध्यान दीजिए, अब क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा एच। तो ए से दिया, हम ए से ही निकाल रहे हैं, चाहे तो आप पिक्चर बना सकते हैं, नहीं भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए, तो यहाँ ए से दिया, ए से निकाला, तो ए बराबर क्या होता है, पी। पी कहाँ है जी, पी कितना है, 15। एच कितना है, 17। ये हमारा हो गया सही। दूसरा क्या निकालना है, सेक निकालना है। क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए का क्या होता है जी, एच बटा बी होता है। तो एच कितना है हमारा, 17। अब बी कितना है, 8। तो ये भी निकल गया। यानी दोनों क्वेश्चन हम क्या किए जी, बना दिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये कह रहा है सेक थीटा बराबर, यहां हल लिखेंगे, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टैन, और इन्हीं का अपोजिट, साइन का हो जाएगा कॉसेक ए, कॉस का सेक, और टैन का कॉट। कितना हो गया टोटल, त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हो गए 6। यानी एक दिया है 5, बाकी बचे 5 उनको निकालना है। खूब ध्यान से समझिएगा। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाता है, एच बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बटा बी। तो 13/12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एच का मान कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया जी, 13 आ गया। बी का मान कितना आ गया जी, 12 आ गया। कितना आ गया जी, 12 आ गया। खूब ध्यान से समझना। अब एच दिया है, बी दिया, तो हमको क्या निकालना है, पी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। खूब ध्यान से, क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी का सूत्र क्या होता है, h² माइनस b²। तो p बराबर क्या हो जाएगा, h²। h कितना है जी, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये p हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है जी, 5। तो ये हमारा आ गया p5। अब हम सब तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे। सेक थीटा क्या गया जी, सेक थीटा से दिया है। तो पहला साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा एच। क्या होता है जी, p बटा एच। p कितना है, 5 है। h कितना है, देखिए h कितना है, h कितना है, 13 है। तो h बराबर 13। दूसरा क्या बचा जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा एच। b कितना है जी, 12 है। h कितना है जी, 13 है। तीसरा हमारा बचा कौन सा थीटा, टैन थीटा। क्या थीटा जी, टैन थीटा। तो टैन थीटा कितना होगा, देखो ध्यान से समझिएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। तो p कितना है, p 5 है, और b कितना है जी, b यहाँ आप देख सकते हैं 12 है। उसके बाद बचा कौन सा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है जी, एच बटा पी होता है। क्या होता है जी, एच बटा पी। तो एच कितना है जी, 13 है। अब पी कितना है जी, 5 है। पी कितना है, 5 है। तो 13 बटा क्या हो जाएगा, 5 एच।
और ये पांचवा tan, tan तो ये हो गया, पांचवा क्या हो जाएगा cot, तो ये cot क्या हो जाएगा b बटा p, तो b कितना है आपका 12, तो 12, p कितना है 5, निकल गया। बाकी बचे 5 हमने यहाँ क्या के दे निकाल दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने किया, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहां हम लोग 5 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।